अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के इस टॉपिक में सबसे पहले तो हम इनवॉइसेस का देखेंगे कि इनवॉइसेस अमेज़ोन में क्या है और किस तरीके से डील होती है, और अमेज़ोन में इनवॉइसेस ज़रूरत क्यों पड़ती है और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है इनवॉइसेस का। इनवॉइसेस क्या है कि जब भी आप कोई परचेजिंग करते हैं किसी सप्लायर से, किसी मैन्युफैक्चरर से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, वो परचेजिंग के बाद आपको एक रसीद देता है जिसे इनवॉइस कहते हैं। और वो रसीद अमेज़ोन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि अमेज़ोन वेरीफाई करता है कि जिस जगह से प्रोडक्ट ली गई है वो ऑथेंटिक है या नहीं। ठीक है। सो उसी इनवॉइसेस को आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इतने अमाउंट नहीं है कि हम इनवॉइसेस पर स्पेंड करें, तो फिर हम किस तरीके से वो टेम्पलेट इनवॉइसेस बना सकते हैं। टेम्पलेट इनवॉइसेस बेसिकली ऐसी इनवॉइसेस है कि जो रियल इनवॉइसेस को एडिट करके हमारे मकसद के लिए यूज़ की जाती है। यानी कि हमारी स्टोर की डिटेल उस पर आ गई, हमारी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, उसको अगर हमने एडिट कर दिया तो वो हम अनगेट पर्पज़ के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि इनवॉइस का क्राइटेरिया क्या है अमेज़ोन के लिए। वो जानने के लिए सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं और स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट को हम ले लेते हैं जिसे हम कोशिश करते हैं कि इसे अनगेट करने की ट्राई करें। सो एक मेडिक्यूब ब्रांड है, उसे हम यहाँ से लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं क्राइटेरिया बताऊँगा कि इन इनवॉइसेस का क्राइटेरिया अमेज़ोन पर क्या है। न्यू पर क्लिक करने के बाद अप्लाई टू सेल किया। ये शॉर्ट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इतना लेंथी टॉपिक नहीं मैं टच कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन का भी ख्याल करना है। अच्छा, ये आपको बता रहा है जी सबमिट डॉक्यूमेंट्स, और ये आपके पास इसने 6 से 7 कुछ ऐसी क्राइटेरिया दे दी जिस पर फुलफ़िल होगी इनवॉइसेस तब अमेज़ोन उसे एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसे रिजेक्ट करेगा। सबसे पहले अमेज़ोन कह रहा है कि जो इनवॉइसेस है वो आपकी 180 दिन पहले या 180 दिन से पहले की नहीं होनी चाहिए। यानी कि आज परचेज़ की तो चलेगी, कल परचेज़ हुई हुई तो चलेगी, हफ्ते पहले परचेज़ हुई हुई तो चलेगी, लेकिन अगर 180 डेज से पहले की वो परचेज़ हुई हुई है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा वो कह रहा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना, इंक्लूड योर नेम एंड एड्रेस मैचिंग द इन्फॉर्मेशन इन योर सेलिंग अकाउंट। यानी कि जो हमारे सेलिंग अकाउंट के अंदर डिटेल मेंशन है, जिसे आप ये कह लें कि हमारी कंपनी का नाम आ गया, हमारा ज़ाती नाम आ गया, हमारा ईमेल एड्रेस आ गया, हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गया, और बिलखसूस हमारा जो एड्रेस है वो आ गया। वो सारी डिटेल उस इनवॉइस पर मैच होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो इनवॉइसेस है अमेज़ोन रिजेक्ट करेगा। थर्ड नंबर पर अमेज़ोन कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर जिससे आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, उसकी डिटेल भी, उसी का एड्रेस भी, सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उस इनवॉइस पर ऐड होनी चाहिए। फोर्थ पर अमेज़ोन कहता है कि आप कम से कम जो यूनिट्स है वो आपके 10 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्ज़ी हो वो डिपेंड नहीं करते, लेकिन अगर 9 यूनिट्स भी होए तब भी अमेज़ोन उसे रिजेक्ट करेगा। ऑमिट प्राइसिंग आप इसे छोड़ दें क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं कि वो आपसे कमिटमेंट लेते हैं कि अगर वो 20 पाउंड की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो कहते हैं 15 पाउंड की आप कहीं पर भी रीसेल नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से प्राइस कंपटीशन बढ़ता है और मार्केट क्रैश करती है। और उसके बाद अमेज़ोन यहाँ से बेसिकली आपको बता रहा है कि जो भी आप इनवॉइसेस सबमिट करवाएंगे हम उसे वेरीफाई करेंगे, वेंडर्स को कॉल्स करेंगे, और कॉल्स करने के थ्रू बाद में कांटेक्ट करेंगे, सारी जितनी भी डिटेल है उनकी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपकी इनवॉइसेस जो है एक्सेप्ट की जाएगी। लास्ट में वो कह रहा है कि अगर आप अमेज़ोन की इनवॉइसेस देते हैं, ये अमेज़ोन की तरफ से बिल्कुल न्यू ऑप्शन, ये 2025 में लॉन्च हुआ है कि अगर आप अमेज़ोन की भी इनवॉइसेस जमा करवाते हैं ना, यानी कि मेडिक्यूब जिस तरह अमेज़ोन पर लॉन्च हुई हुई है वहीं से हमने परचेज़ की, तो उसके कम से कम 50 यूनिट्स आपके पास होने चाहिए। अगर 49 भी हो तब भी रिजेक्ट होगी, और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर की करते तो 10 यूनिट भी एलिजिबल है। ये हो गया अभी शॉर्ट सा क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को मीट करते हुए हमने टेम्पलेट इनवॉइसेस बनानी है। और अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, ये इनवॉइसेस हमें कहाँ से मिलेगी। जो कि एजेंसी वर्कर है या जिनका पुराना ताल्लुक है उनके पास ऑलरेडी इनवॉइसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। वो कैसे होती है कि उन्होंने कोई रियल परचेजिंग कर ली, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से की होगी, तो उसका टेम्पलेट, उसका फॉर्मेट उनके पास आ जाएगा। और इस तरह करते करते हर कैटेगरी की इनवॉइसेस होती है हमारे पास। ब्यूटी कैटेगरी, मोटर क्राफ्ट कैटेगरी, इलेक्ट्रिक कैटेगरी, गार्डन कैटेगरी, ईच एंड एवरीथिंग कैटेगरीज़ की इनवॉइसेस हमारे पास मौजूद होती है। लेकिन जस्ट मैं आपको बताने के लिए कि अगर आपके पास स्टार्ट में इनवॉइसेस के टेम्पलेट मौजूद नहीं है तो आपने वो कैसे लेने हैं। वो बेसिकली आपने लेने हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर लेजिट होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पर। मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको बता देता हूँ। पाउंड होलसेल एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि मिक्स कैटेगरी पर डील करता है। यहाँ पर हम उसे सर्च कर लेते हैं।
ये पहले लिंक वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये पाउंड होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके साथ मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। सबसे पहले आपको इन होलसेलर के साथ, इन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक रीसेलर का अकाउंट बनाना पड़ता है और वो वेरीफाई करने के बाद आपको डिटेल दे देते हैं। अब यहाँ पर मेरा लॉगिन हो गया। अब लेट सपोज़ मैं एक प्रोडक्ट है, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट है, मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। लेट सपोज़ ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट हमने अनगेट करनी है वो यहाँ पर मौजूद होगी। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ कि मेडिक्यूब हमने अनगेट करनी है तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मेडिक्यूब यहाँ पर हमें नहीं मिली है, इसी वजह से हम कोई नॉर्मल प्रोडक्ट लेंगे और उसी से ही अनगेट करवाएंगे, उसकी डिटेल को चेंज करेंगे और डिटेल चेंज करने के बाद उसे अपने लिए एलिजिबल करेंगे। लेट सपोज़ कि हम कोई भी यहाँ से एक प्रोडक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसे ओपन करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास एटलीस्ट यह ऑप्शन आ जाएगा कि हम उसे परचेज़ कर सकें। ये यहाँ पर पैक क्वांटिटीज़ के पास 24 है, हम लेट सपोज़ कर लेते हैं यहाँ से 11 क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ऐड होगी, कार्ट के अंदर हमारे पास ऐड होगी। इस पर क्लिक करेंगे और व्यू बास्केट एंड चेकआउट पर क्लिक करेंगे। हर डिस्ट्रीब्यूटर का अपना अपना इंटरफेस होता है, अपना अपना फॉर्मेट होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारों का सेम हो। उसके बाद ये हमारे पास सारी डिटेल आ गई और ये कहता है प्रोसीड टू चेकआउट। हमने यहाँ पर चेकआउट पर क्लिक करना है और उसके बाद वो नेक्स्ट हमें पेमेंट इन्फॉर्मेशन पर या शिपिंग एड्रेस पर ले चलेगा। चलें, अच्छा मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ था, इस वजह से जो शिपिंग एड्रेस है वो मैंने सेम टू सेम जो हमारी कंपनी के साथ डिटेल मैच करती है उसको मैंने लिया है और यहाँ पर उसे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो पाउंड होलसेल है उसने वहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हम फ़िलहाल के लिए इन स्टोर पिकअप क्लिक करते हैं कि हम खुद जाकर वहाँ से प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे कंटिन्यू कर दिया और नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो पेमेंट्स का इन्फॉर्मेशन आएगा, डिटेल का जितनी भी है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी और यहाँ से फ़िलहाल हम उसे कहते हैं हम बैंक ट्रांसफ़र करते हैं। ये डिटेल हमें दे देगी। इनवॉइस लेने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें लेजिट इनवॉइस लेने के लिए ये काम करना पड़ता है, हमें पे करना पड़ता है। ये बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र यहाँ पर क्लिक कर दिया और आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, इस पर क्लिक करने के बाद प्लेस ऑर्डर कर दिया। अब जब ये प्लेस ऑर्डर हमने किया है तो हमारे पास इसकी इनवॉइस आ जाएगी और हमें अपने बैंक अकाउंट के थ्रू इस प्रोडक्ट की जो जितनी भी परचेजिंग अमाउंट है वो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंट डिटेल उसने ऑलरेडी दे दी है। प्रिंट रिसीट पर क्लिक करेंगे और हमारे पास इनवॉइसेस आ जाएगी, ठीक है। ये पाउंड होलसेल की ऑफिशियल इनवॉइस है, इसे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है अगर हम डायरेक्ट इसे सबमिट करवाते हैं। लेकिन चूँकि हमने इसमें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, उसे चेंज करना है, तो वो कंडीशन एक अलग है, ठीक है। यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास इनवॉइस आ गई, लेकिन अब हम इसे डायरेक्ट अगर सबमिट करवाएंगे तो वो हमारी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप इसे गौर से देखें तो यहाँ पर माई ब्रिटिश स्टैंडर्ड गूगल एंड स्मोकल सेट ये कोई और प्रोडक्ट है, हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं है। हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मेडिक्यूब है जिसको हमने अब एडिट करना है। एडिट करने के लिए सिंपल सॉफ्टवेयर मैं आपको बताता हूँ, SEJDA सरदा के नाम से ये एक सॉफ्टवेयर है। इसे आप ओपन करेंगे, एडिट PDF डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर लिया होगा, जो कि रिसेंटली आपने इनवॉइस को जनरेट किया, उस पर क्लिक करेंगे और ये इनवॉइस हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब बेसिकली हमने डिटेल चेंज करनी है। कौन सी डिटेल चेंज करनी है? जस्ट प्रोडक्ट की डिटेल चेंज करनी है। इसके अलावा अगर हम देखें, स्टोर इन्फॉर्मेशन हमारी सेम है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारी सेम है और डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस भी लिखा हुआ है। मिनिमम 10 क्वान्टिटीज़ हमारे पास 264 है। ऑमिट प्राइसिंग हमारे पास जो ओथ हमने लिया था वो भी बिल्कुल ठीक है। शिपिंग एड्रेस भी हमारा डिफ़ॉल्ट है। तो जस्ट अभी हमने जो चीज़ चेंज करनी है वो प्रोडक्ट की डिटेल है। अब प्रोडक्ट की डिटेल के लिए सबसे पहले हम amazon.co.uk को ओपन कर लेते हैं और उसके बायर इंटरफेस पर जाके प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं। ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। इसे ओपन करने के बाद इसका जो मेन टाइटल है वो वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जिस तरीके से पहले ये आ गया और इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने
इस पर जस्ट अब यहाँ पर गौर करें कि जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो ये एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप किसी यही अगर सेम टू सेम अगर आप जस्ट पीडीएफ पर क्लिक करते वो इस तरह एडिटेबल नहीं होता। ये जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया ऑनलाइन, ये इसी के लिए यूज़ होता है कि ऑनलाइन आप पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। इसी को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमारे पास मेन डिटेल आ गई। अब ये लास्ट वाली डिटेल हमने चेंज करनी, ये भी प्रोडक्ट का ही टाइटल है, ठीक है। लास्ट में हम यहाँ से ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसे कॉपी करके दोबारा वहीं पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जितनी भी क्राइटेरिया था अमेज़ोन का वो फुलफ़िल हो चुका है, इसमें सारी चीज़ें आ गई है। और अब भी जस्ट हमने अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करना है और हमारे पास रेडी टू गो इनवॉइस आ जाएगी। डाउनलोड पर क्लिक किया और हमारी इनवॉइस डाउनलोड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हमने इस इनवॉइस को सबमिट कैसे करना है। अप्लाई टू सेल मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। मेडिक्यूब लिखा, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद कंडीशन एंड न्यू और उसके बाद सेल दिस प्रोडक्ट नहीं होगा, यहाँ पर अप्लाई टू सेल होगा। यहाँ पर हमने क्लिक किया और रिक्वेस्ट अप्रूवल पर क्लिक करने के बाद वही क्राइटेरिया वाला पेज ओपन हो गया और वहाँ पर हमने सारा टिक करना कि हमारी जितनी भी इनवॉइसेस है इस क्राइटेरिया पर फुलफिल है, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं सारी डिटेल्स पर। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल है, यहाँ से हम फाइल को ड्रॉप कर देते हैं। ये ऑप्शन सेलेक्ट करके हमने से कर दी और यहाँ पर कोई भी चीज़ लेते आप लिख दें हेयर इज़ डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस, ठीक है। यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी जो कि अब जीमेल आपका एसोसिएट होगा अकाउंट लिंक के साथ। और एग्री एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी इनवॉइस सबमिट हो जाएगी। अब अमेज़ोन उसे रिव्यू करेगा, 1 से 2 दिन में वो आपको रिस्पॉन्स करेगा और आपको बता देगा कि आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट हुई या नहीं। अब जिस तरह सिरावे की ब्रांड है इसी तरह टेम्पलेट पर की ये डिक्लाइन हुई है। काफ़ी इनवॉइसेस डिक्लाइन होती है, ये मल्टीपल टाइम इसे सबमिट करना पड़ता है और कुछ इस तरह अप्रूव हो जाती है, ठीक है। ये क्राइटेरिया पर कोई भी चीज़ ऐसी जो कि क्राइटेरिया को मीट ना करी हो तब वो डिक्लाइन होगी। या सेकंड ऑप्शन ये है कि तमाम क्राइटेरिया को मीट करी हो लेकिन अगर अमेज़ोन सप्लायर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट कर ले और उनसे पूछे ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन्होंने आपसे ली है या नहीं, अगर उसने कह दिया नहीं लिया तब वो डिक्लाइन होगी। उसके अलावा क्राइटेरिया हमारा सारा मीट होगा और जब वो मीट होगा चाहे वो ऑटो रिस्पॉन्स में हो चाहे वो ह्यूमन टीम के पास वो केस जाए वो अप्रूव होगा। ये सिंपल सा काम है, सिंपल नहीं काफ़ी टेक्निकल काम है और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव काम भी है। तो ये थी आज की छोटी सी क्लास और उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी और अगर नहीं समझ लगे तो ख़ुद ब खुद आप प्रैक्टिस करें, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ लग जाएगी।